आज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन पूज्य अति पूज्य सभी महापुरुषों के श्री चरणों में सादर नमन। वंदनीय साधु समाज, इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है कि एक बार बुलंद आवाज में जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग बहुत देर से पाठ के आधार पर प्रवचन श्रवण कर रहे थे। आज का जो प्रस्तुत पाठ हुआ है वो मुक्ति के संबंध में। पलटू साहब ने कहा, मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति कहो कहां पाइए जी। मुक्ति को हाथ व पांव नहीं, किस भांति से दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात को बुझी लीजिए या मन को खूब ठहराइए जी। पलटू मुए पर किन्न देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। संत पलटू साहब कहते हैं, मुक्ति मुक्ति क्या खोजते हो जी। मुक्ति कहीं हेराया हुआ नहीं है। आजकल जब व्यक्ति का शरीर छूटता है तो पंडित जी आते हैं और वे क्या कहते हैं कि श्राद्ध बरखी पिंडदान आदि करवा देंगे तो आपके पिताजी को मुक्ति मिल जाएगी, जीवन का कल्याण हो जाएगा, पुनः शरीर संसार के बंधन में आना नहीं पड़ेगा। और आज तो कुछ लोगों की ऐसी भी प्रथा है कि काशी में जाकर के यदि मृत्यु हो जाए तो सीधे मुक्ति मिलेगी, इधर उधर कहीं भी रोक टोक नहीं। हमारे गरीब लोगों के पास तो कम पैसा है, जो गरीब लोग हैं उनके पास कम पैसा है। सेठ साहूकार लोग अपने माता पिता को ले जाते हैं कहां, काशी, और काशी में रखते हैं। वहां ऐसे एक एक संस्था है जो कुछ पैसे लेते हैं और कहते हैं आपके पिताजी को, आपके माताजी को मुक्ति दिला दूंगा। और करते क्या है,
ठंडी के समय में जल्दी मुक्ति हो जाए इसलिए गंगा का पानी लाकर स्नान करवाते हैं। ठंडी लगी, कुछ दिनों में बीमार पड़े, इलाज नहीं होता है, खाने के लिए भी ठीक से नहीं देते, मृत्यु हो गई, तो समझ लेते हैं मुक्ति हो गई। यही समझते हैं जी, यही समझ लेते हैं मुक्ति हो गई। विचार करिए, ये आत्महत्या हुई कि मुक्ति हुई, लेकिन इसको मुक्ति लोग समझते हैं। यही समझते हैं मुक्ति, इसको मुक्ति नहीं कहते। रामचरितमानस में लिखा है, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महामंत्र का जाप करने से काशी में मुक्ति मिलती है। विचार करिए, कौन सी काशी है जहां पहुंचने के लिए महामंत्र का जाप करना पड़ता है? वो कौन सी काशी है? ये वाराणसी काशी। यहां तो ट्रेन से, कोई मोटरसाइकिल से भी जाना चाहे तो उससे भी जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं। लेकिन रामायण में लिखा है, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशी। हेतु उपदेशु अर्थात काशी मुक्ति का कारण है। विचार करिए, वो काशी कौन सा है? तो लिखा है, वो काशी वाराणसी काशी नहीं है, जो भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा है। त्रिशूल में कितना सूल? 4 की 5, 3। अब तीनों सूल पर रखेंगे हाथ तो कहां टिकेगा? दोनों शूल छोटा होता, बीच में बड़ा होता है। जब भी कोई टिकाएंगे तो बीच वाले शूल पर टिका रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? ये सांकेतिक शब्द है। अर्थात जो साधक महामंत्र का जाप करेंगे, महामंत्र का मतलब, इसका मतलब एक प्रश्न का उदय होगा कि मंत्र कितने प्रकार के हैं? तो पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि मंत्र कितने प्रकार के हैं? तो भगवान शिव ने कहा अनगिनत मंत्र है। पूछा अनगिनत मंत्रों में भी कोई श्रेष्ठ मंत्र होगा? तो भगवान शिव ने कहा महामंत्र। फिर पार्वती जी ने पूछा कि जिस मंत्र के द्वारा मन का जल्दी सिमटाव हो जाता हो, मन के सिमटाव से उर्दगति होती हो, ऐसा कोई मंत्र है? तो भगवान शिव ने कहा कि हाँ देवी, वो महामंत्र हैं। पूछा महामंत्र कितने प्रकार के हैं? तो भगवान शिव ने कहा सप्तकोटि महामंत्र, 7 करोड़ प्रकार का महामंत्र है। पूछा 7 करोड़ महामंत्रों में भी कोई श्रेष्ठ मंत्र है? तो भगवान शिव ने कहा कि हाँ देवी, 7 करोड़ महामंत्रों में भी श्रेष्ठ मंत्र है वो गुरु मंत्र, और गुरु मंत्र से बढ़कर के कोई मंत्र नहीं है। ये कहने वाले कौन है? कोई अर्रू खैरू नत्थू खैरू नहीं, देवाधिदेव महादेव जी कहने वाले हैं, भगवान शंकर कहने वाले हैं कि सब मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र गुरु मंत्र है, और गुरु मंत्र का जाप जप करके ही काशी में प्रवेश कर सकते हैं। अर्थात जो साधक मंत्र का जाप करेंगे तो सांसारिक विषयों से उनका मन मुड़ेगा, विषय से निर्विषय की ओर जाएगा। जो हमारी आपकी चेतन वृत्ति संसार में बिखरी हुई है, उस चेतन वृत्ति को समेटने में महामंत्र प्रथम आधार है। उस महामंत्र के जाप करने से हमारी वृत्ति सिमटेगी। ईड़ा और पिंगला, गंगा और यमुना, यही त्रिशूल के 2 छोटे धार हैं, ईड़ा और पिंगला। दोनों धाराओं को जो आज्ञा चक्र में टिका लेगा, 10म द्वार, 3रा तिल, सुषमाना सुखमाना जो भी कह लीजिए, जो साधक अपने दोनों दृष्टि की धाराओं को आज्ञा चक्र में टिका लेगा, उन्हीं को विंदुता की प्राप्ति होगी। और विंदु का परिभाषा क्या है? स्थान हो, परिमाण नहीं। जगह है परंतु लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई कुछ भी नहीं है। ऐसा हम लोग गणित में भी पढ़ते थे। माना कि एक बिंदु है, वो माना हुआ बिंदु है, बिंदु नहीं है। बिंदुतः बिंदु बाहर में नहीं,
वो बिंदु अपने अंदर में होगा। और कैसे होगा? जब दोनों धाराओं को, ईड़ा और पिंगला, गंगा और यमुना, ये दोनों दृष्टि धाराओं को जो साधक द्वादश अंगुल पर, द्वादश अंगुल का यहाँ लोग क्या समझते हैं अर्थ? यहां से जोड़ते हैं 12 उंगली, सो नहीं है। द्वादश का अर्थ होता है 10, 2, 12, ये नहीं समझते हैं जी। यहाँ तो आज द्वादश ज्योतिर्लिंग की भी चर्चा आती है। और ज्योतिर्लिंग किनको समझते हैं? 12 जगह जो शिवलिंग है उसी को द्वादश ज्योतिर्लिंग कहते हैं जी। नहीं, ये संकेत नहीं है। द्वादश का अर्थ होता है 12, और ज्योतिर्लिंग का अर्थ वही पत्थर, और वही पत्थर लिंग चिन्ह। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, प्रकाश का चिन्ह। क्या वो शिवलिंग प्रकाश का चिन्ह है? नहीं। जब साधक दोनों दृष्टि की धाराओं को द्वादश अंगुल पर जोड़ता है, यहाँ द्वादश का अर्थ यहाँ जोड़ना नहीं है। ये नहीं समझिएगा कि 12 अंगुली कैसे नापिएगा। अर्थात जब दृष्टि की धाराएं दोनों एक होती हैं तो 12 उंगलियों पर होती हैं, और 12 उंगलियों पर जब दोनों दृष्टि की धाराएं एक होती हैं तो बिंदुता की प्राप्ति होती है। वो बिंदु जिसे गुरुदेव ने कहा, बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा। अंधकार से वो प्रकाश मंडल की ओर, प्रकाश शब्द में अर्थात यहाँ जो काशी कहा गया है, ये काशी बाह्य जगत में नहीं है, अपने अंदर में है। और वो काशी का पता तब चलता है जब साधक दोनों दृष्टि की धाराओं को द्वादश अंगुल पर अर्थात अपने शून्य में टिकाता है। इसी को भगवान शिव ने भी कहा, गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी, तासु कनक में शिखर सुहाए, चारी चारु मोरे मन भाए, तीन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकर रसाला। ये चर्चा इसी बात की है। अर्थात सर्वप्रथम सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा की ओर, कौन सा पर्वत? गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, उत्तर दिशा ऊपर की ओर कौन सा पर्वत मिलता था? नीलगिरी पर्वत पर। अर्थात जो सात्विक बुद्धि वाला साधक अपने दृष्टि की धाराओं को सुनने में स्थिर कर लेता है, उन्हीं को बिंदु की प्राप्ति होती है। उसी को काशी कह सकते हैं, उसी को तीसरा तीन, उसी को दशम द्वार, उसी को सुषमाना या सुषमाना कहेंगे। जो साधक अपने दृष्टि धाराओं को एक बिंदुता को प्राप्त कर लेंगे, दृष्टि धाराओं को जोड़कर बिंदुता की प्राप्ति कर लेंगे, उनके लिए मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। ये बाहरी नहीं है। तब जो यहाँ पंडित जी लोग पूजा पाठ मंत्र तंत्र पढ़ा करके समझते हैं मुक्ति मिल जाएगी, तो मैं समझता हूं ये मुक्ति वैसी ही मुक्ति होगी जैसे कोई पेट पर 156 रोटी बांध ले तो उसके क्षुधा की तृप्ति हो जाएगी ना जी, भूख मिट जाएगी ना। 156 रोटी 256 रखेंगे तब भी पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? पेट पर रोटी बांधने से कभी भी पेट नहीं भर सकता। ठीक उसी तरह कितना हो ये बाहर में लड़कपन खेल खेलते रहेंगे, उससे कभी मुक्ति नहीं मिलती। यदि मुक्ति मिलने का होता तो गोकर्ण जी महात्मा ने अपने भाई धुंधकारी के लिए मुक्ति का प्रयास किया कि नहीं किया? कर्म कांड की अनेकों विधियों की, क्या उनके भाई धुंधकारी को मुक्ति मिली? दूसरी बात कि ब्राह्मण हो तो कुछ लाभ भी मिले। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आजकल लोग यही समझते हैं कि किसी का शरीर छूट जाए तो पंडित जी को बुला देंगे, श्राद्ध भर के पिंडदान करवा देंगे, इससे मुक्ति मिल जाएगी। यही समझते हैं जी। सीधा है, सरल उपाय है। कोई खर्चा नहीं कर सको तो पंडित जी को बुला लो। पहली बात विचार करिए कि जिसे आप ब्राह्मण कहते हैं वस्तुतः क्या वो ब्राह्मण हैं? शास्त्रों में आया ब्रह्म जनाति स ब्राह्मण,
जो ब्रह्म तत्व को जान गए हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म को चिन्ह है, जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, वो ब्राह्मण है। और रामचरितमानस में तो लिखा है, बंदौ प्रथम महीसुर चरना। सबसे पहले गोस्वामी जी ने महीसुर, मही मतलब पृथ्वी, सुर मतलब देवता, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को माना और ब्राह्मणों को नमन किया। आधी चौपाई में तो कहा कि मैं वंदना करता हूं, किनका? ब्राह्मणों का। लेकिन आधी चौपाई में गोस्वामी जी ने ब्राह्मण का परिभाषा दिया, मोह जनित संशय से भरना, जिनके अंदर की अज्ञानता मिट चुकी हो, वो असल में ब्राह्मण है। यहाँ जाति पाति से कोई मतलब नहीं, किस कुल के हैं इनसे भगवान को कोई मतलब नहीं। गोस्वामी जी ने ब्राह्मण का परिभाषा दिया, मोह जनित संशय से भरना, जिनके अंदर की अज्ञानता मिट चुकी है। और अज्ञानता किनकी मिटेगी? तो हमारे गुरुदेव ने स्पष्ट किया, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। क्या? अंधकार, प्रकाश और शब्द, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं रहेगी, असमन दृढ़ चाहिए। यदि पूर्ण रूप में अज्ञानता को मिटाना चाहते हैं तो अंधकार, प्रकाश और शब्द, ये त्रैपट के आवरण को पार करना पड़ेगा। जब तक ये त्रैपट के आवरण को पार करके निःशब्द को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तो पूर्ण रूप में अज्ञानता का नाश नहीं हो सकता है। और जब तक अज्ञानता का नाश नहीं होगा तो आप ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी बिल्कुल भी नहीं हो सकते। आज तो देखिए, बीड़ी, खैनी, दारू, ताड़ी, गांजा, भांग, अफीम, चरस पीते खाते हैं और पंडित जी वाला वेश पहन लिए, जनेऊ धारण कर लिए, धोती कुर्ता लंबा पहन लिए, पोथी साथ में रख लिए और साथ में रख करके आ गए पूजा कराने के लिए। और अपने आप को क्या कहेंगे? ब्राह्मण। जबकि पद्म पुराण में आया, धूमपानम रतम विप्रम दानम कुर्वन्ति यो नरः दातारो नरकम यान्ति ब्रह्मणो ग्राम शुक्रः। बीड़ी, खैनी, दारू, ताड़ी, गांजा, भांग, अफीम, चरस, ये निम्न कोटि का पाप है। ऐसे पाप करने वाला जाति में ब्राह्मण ही क्यों नहीं हो? ऐसे ब्राह्मण को जो व्यक्ति दान देता है तो दान देने वाला व्यक्ति नरक जाता है और दान लेने वाला ग्राम सुख रहा। अब विचार कर, यदि मांस मछली खाता हो तो अव्वल दर्जा का पापी हो तो उसकी क्या अधोगति होगी? विचार करके देख लीजिए। ये मेरी बात नहीं है, पद्म पुराण की बात है। धूमपानम रतम विप्रम दानम कुर्वन्ति यो नरः दातरु नरकम यान्ति ब्रह्मणो ग्राम शुक्रः। विचार करिए, दान देने वाला व्यक्ति कौन? किनको? जो बीड़ी, खैनी, दारू, ताड़ी, गांजा, भांग, अफीम, रस, मांस, मछली, मदिरा का भक्षण करता है, ऐसे व्यक्ति को जो व्यक्ति दान देता है, चाहे जाति में ब्राह्मण ही क्यों नहीं हो, ऐसा दान देने वाला व्यक्ति नरक जाता है। और दान लेने वाला ग्राम सूकरः, विष्ठा खाने वाला सुअर बनता है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। तो विचार करिए, ऐसे लोग जो पढ़ाने के लिए आएंगे, पूजा पाठ कराने के लिए आएंगे, अब मुझ पर हाथ रख कर कहेंगे मुक्ति दिलवा देंगे, तो वो मुक्ति कैसी होगी? इसलिए समास में एक शब्द, एक वाक्य में अपने वाणी में विराम दूंगा। समास में मैं यही कहना चाहूंगा, यदि पूर्ण मुक्ति चाहते हैं तो सच्चरित पूर्ण जीवन को अपनाइए, संतों से सदयुक्ति जानकर साधन करिए, और जब साधना करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे तब मरने पर आशा नहीं होगी। जो कबीर साहब ने कहा, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समुझ है, जीवत बूझ है, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटे, मोए मुक्ति की आशा। मरने पर जो मुक्ति होती है मुक्ति नहीं है, मुक्ति जीते जिंदगी प्राप्त करनी है, और वो सच्चे संतों से सदयुक्ति जान करके ही संभव होगा। आगे हम लोग पूज्य बाबा के श्रीमुख से सुनेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।